जब मैंने इंडस्ट्री में एज अ ट्रांसजेंडर वुमेन एंटर किया, जब मेरी आइडेंटिटी लेकर के, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। इस तरह का जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हमेशा से इंडस्ट्री में चलता आया है। जब आपको भीड़ का हिस्सा लेना था तो आपने सब ट्रांसजेंडर वुमेन को लिया है। कई बार ऐसा हुआ जहाँ पे मैं मोलेस्टेशन का शिकार हुई। हाय, दिस इज़ नव्या सिंह एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन प्राइड लिव्स ऑन विद श्लोक चतुर्वेदी। Hello friends and welcome to Pride Lives On. Today we have with us the stunning actor and model Navya Singh. Thank you so much for being here on the show. So Navya, इतने competitive और cutthroat industry में आप आई हैं, which is the entertainment industry in Mumbai, and as a trans woman, which I would assume would pose an even bigger set of challenges, and you've still shone brightly. So how did you manage that? मतलब आपके कैसे challenges आपने face किए and आपने उसको कैसे overcome किया? I guess being as an actor, सबसे पहली बात तो जेंडर मैटर नहीं करता है। जब हम एक आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं, और कलाकार किसी भी सांचे में ढल सकता है, किसी भी उनका कुछ ऐसा पर्टिकुलर थिंग नहीं होता है। हमें जब हम इस करियर में एंटर करते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि अलग अलग तरह के रस हैं, अलग अलग तरह की कैरेक्टर्स हैं जो आपको पकड़ना है। बट जब बात आती है एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी की, क्योंकि हमेशा से हमें दिखाया गया है कि एक मेल कैरेक्टर जो है, उसका जो कैरेक्टराइजेशन है वो एक मेल एक्टर ही करेगा और एक पुरुष ही करेगा, और जिस तरह से फीमेल कैरेक्टर होती है तो एक फीमेल ही करेगी। उस तरह से जब मैंने इंडस्ट्री में एज अ ट्रांसजेंडर वुमेन एंटर किया, जब मेरी आइडेंटिटी लेकर के, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं बात कर रही हूँ 2014 की, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर बीइंग एज एन एक्टर। It was very difficult to getting through in a casting anyways, कि जब मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी तो कई बार ऐसा होता था कि मेरा ऑडिशन नहीं लिया जाता था। लोगों को पता चलता था कि हाँ, ये ट्रांस वुमेन है, ये फीमेल नहीं है और ये फीमेल ऑडिशंस के लिए आई है, तो हम ऑडिशंस नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये इस कैरेक्टर के लिए फ़िट नहीं है, ये उस कैरेक्टर के लिए फ़िट है जब इसका इस तरह का कोई पर्टिकुलर ट्रांस का कैरेक्टर आएगा। और उस वक्त तक आई स्टिल रिमेंबर महारानी जैसी कैरेक्टर्स जो कि आया करते थे, जो काफ़ी ज़्यादा ही भयावह होता था, डरावना होता था। जो ट्रांस का जो पोर्ट्राइजेशन होता था, जिस तरह से फिल्माया जाता था, इट वाज वेरी हॉरिफिक, इट वाज वेरी हॉरिबल। हमने शबनम मौशी देखी है, आशुतोष राणा जहाँ पे था, हमने महारानी का कैरेक्टर देखा है, हमने जॉनी लीवर को ट्रांस कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक जोक और मजाकी तरीके से दिखाया गया है। तो जब मैं इस प्रोफेशन में एंटर हुई तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने एक प्रोफेशन तो चुना है कि एक्टिंग का, बट इस एक्टिंग के ज़रिए मैं समाज को क्या दूंगी? क्या समाज को वही दिखाऊंगी कि हम एक जोक है, या हम समाज को वही दिखाने वाले हैं कि जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में कई सदियों से चलता आया हुआ है कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन या तो सेक्स वर्क करती हुई दिखाई दी जाएगी, या तो किसी महाराजा के महल में किसी हरम में रानी की सेविका बनेगी, जहाँ पे राजा की लाई गई चीज़ों को रानी को ला करके वो देगी और एक अलग तरीके से उनका किरदार रहेगा। क्या मुझे उसी तरह का बनना है, या एक नॉर्मल बनना है जो एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम लड़की है? काफ़ी स्ट्रगल रहा। कई बार तो रिजेक्शन का सामना करना पड़ा इस चीज़ को लेकर के कि जब मैं एक फ़ीमेल कास्टिंग के लिए जाती थी, एक फ़ीमेल ऑडिशंस के लिए जाती थी, ऑडिशन तो ले लिया जाता था, नो डाउट कि वो लोग ना नहीं करते थे, बट जब मैं उनसे अपडेट मांगती थी तो वो बोलते थे मैम विल लेट यू नो, और ऐसा करते करते 4 से 5 साल गुजर गए, और जाके फिर एहसास हुआ कि नहीं, इस इंडस्ट्री में अगर एंटर करना है तो जो फिल्मों में दिखाया जाता है आपको रियलिटी में भी वैसा ही बनना पड़ेगा। तो फॉर मी इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन दो। राइट, तो आपने जो एक्सप्लेन किया, इट हैज़ अ लॉट टू ऑल्सो डू विथ हम कैसे पोर्ट्रे करते हैं ट्रांस कैरेक्टर्स को राइट स्क्रीन पे, क्योंकि हम जब कास्ट कर रहे हैं लोगों को, हमको वही चाहिए जो हम उसे उस भयानक तरीके में पोर्ट्रे कर पाए या फिर उस कॉमिकल तरीके में पोर्ट्रे कर पाए। सो डू यू थिंक द पोर्ट्रेयल ऑफ इट इज़ प्रीटी मच वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर यू टू फेस योर चैलेंजेस? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंस 70 के दशक से लेकर के 2023 में हम रह रहे हैं, और स्टिल जो आज के डेट में भी जो फिल्माइजेशन है, गंगूबाई हो गई,
जहाँ पे विजय राज जी का कैरेक्टर रज़िया बेगम का दिखाया गया, और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहाँ पे हम एक ट्रांस का कैरेक्टर दिखाते हैं, काफ़ी मैस्कुलिन दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिखाते हैं कि ट्रांस हमेशा बहुत मैस्कुलिन होते हैं, उनकी आवाज़ काफ़ी मैस्कुलिन होती है। जब हम एक ट्रांस का वर्ड यूज़ करते हैं, ये एक जर्नी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो रहे हैं, हमारा सोल चाहे वही है, बट हम कहीं ना कहीं ट्रांजिशन कर रहे हैं, एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, एक इमोशनली ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री का ये, या तो आप कह लो कि इंडस्ट्री ने इस चीज़ को हमेशा से टैबू बना के रखा हुआ है कि इंडस्ट्री कभी भी नहीं चाहेगी कि एक ब्यूटीफुल ट्रांस वुमन एक्टर को एज अ ब्यूटीफुल रोल में उसको एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लिया जाए। हमेशा से मैंने देखा है, चाहे जितनी भी फिल्में आ गई हो, हड्डी हो जिसमें अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक ट्रांसजेंडर जो एक इंड्रोजेनिस का किरदार निभाया है, तो कहीं ना कहीं वो यही दिखाता है स्टिल लोगों के दिमाग में, क्योंकि हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में खासकर लोग फिल्में देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, और जो फिल्मों में दिखाया जाता है कहीं ना कहीं हम भी रियलिटी में, हमारे जो लोग हैं वो भी ये सोचते हैं कि हाँ ट्रांसजेंडर अक्सर ऐसे ही होंगे, तो कहीं ना कहीं वो उनसे दूरी अपनाना शुरू कर देते हैं। और बात रही एक्टिंग की, बात रही कि जब आप एक पर्टिकुलर रोल कर रहे हो, पर्टिकुलर रोल के लिए आप पर्टिकुलर पर्सन को ले रहे हो, तो उस वक्त उसकी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है ये मैटर नहीं करती है, बट आप उसको रोल क्या दे रहे हो और उससे समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैटर करता है। तो आई थिंक आज तक 2023 और आज तक मुझे कोई भी ऐसा रोल पर्टिकुलर ट्रांस एक्टर्स का नहीं दिखा जहाँ पे मैं फील कर सकूँ कि हाँ ये इस ट्रांस पर्सन ने किया है एंड इट्स अ काबिल तारीफ, नॉट एट ऑल। राइट, यू नो आपने जो कहा उससे मेरे काफ़ी सारे थॉट्स आए हैं। एक तो ये है कि यस, जैसे आपने कहा कि एक्टिंग का कोई जेंडर नहीं होता, कोई भी कुछ भी रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक्ट करना है, आप यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। ऑफ कोर्स, बट अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू मेंशनड, एटलीस्ट जो पैरेलल्स मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ कि आपने नाम लिया नवाज साहब का, आपने नाम लिया विजय राज जी का, जॉन लीवर, आशुतोष राणा जी, यू नो, ऑल ऑफ दीज पीपल। तो एक कॉमन थ्रेड जो मैं देख रहा हूँ कि ये सिसजेंडर लोग ट्रांसजेंडर रोल्स प्ले कर रहे हैं। सो डू यू थिंक for now we need to focus more on transgender people playing transgender roles, just so that हम लोगों को सिखा पाएं कि this is the way to actually do it? To be very honest, we always our film directors, our filmmakers always shown that कि equality has to be there, and हम दिखाते हैं कि फिल्मों में इक्वालिटी होनी चाहिए, हम सभी को बराबर का चांस दे रहे हैं। आजकल के फिल्में खासकर ज़्यादातर LGBT इशूज़ पे बन रही है, जहाँ पे कोई ना कोई लेस्बियन कैरेक्टर, अभी मजामा आई थी जिसमें माधुरी दीक्षित जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, जिन्होंने एक लेस्बियन का कैरेक्टर किया है, राजकुमार राव जिन्होंने बधाई दो में उन्होंने ये किया था, शुभ मंगल सावधान में आयुष्मान खुराना, एंड आई कैन सी देर आर मेनी लीड एक्टर्स, लीड हीरोज जो कि LGBT से रिलेटेड इश्यूज में फिल्में कर रहे हैं, और नो डाउट दे आर डूइंग वेरी गुड। बट अगेन क्वेश्चन वहीं पे आके अटक जाता है, वेयर वी आर, हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ है, क्या हम एग्जिस्ट करते हैं बीइंग एज एन एक्टर, क्योंकि हम भी एक्टर हैं और हम उस पर्टिकुलर जिंदगी को जीते हैं, चाहे वो लेस्बियन हो, चाहे वो गेज हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर वुमेन ही क्यों ना हो, हम उस जिंदगी को लीड करते हैं। और जब हमने प्रोफेशन चुना है एक कलाकार का, तो हमें पूरा हक है कि अगर उस तरह की कोई भी फिल्म होती है या उस तरह का कोई भी फिल्म दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है, तो उस कला को और जीवंत करने के लिए अगर हमें बीइंग एज एन एक्टर लिया जाए, तो आई थिंक मुझे लगता है, या मैं 100% श्योर हूँ कि मैं उस कलाकृति को या फिर उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से परोस पाऊंगी। बट हमारी इंडस्ट्री में अक्सर देखा गया है कि एक फीमेल या तो ट्रांस कैरेक्टर करती दिखाई गई है, या तो एक मेल एक ट्रांस कैरेक्टर करता हुआ दिखाया गया। और जब भी हमने ये सवाल उठाया है कि जब एक फीमेल ट्रांस कैरेक्टर का रोल कर सकती है, तो एक ट्रांस वुमेन एक फीमेल का रोल क्यों नहीं कर सकती? जब आप पर्टिकुलर सेक्शन में लोगों को बांट रहे हो, जब गेम सीक्रेट्स ऑफ गेम में कुबरा सेठ ने कुकू का किरदार निभाया था, जहाँ पे वो एक ब्यूटीफुल सी ट्रांस वुमन बनी है, अगर वही रोल एक ट्रांस वुमन एक्टर को दिया गया होता,
ऑडिशन करके पर्टिकुलर, तो आई थिंक उस एक्टर को बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती। नो डाउट कुबरा सेठ ने बहुत अच्छा रोल किया, नो डाउट चंडीगढ़ करे आशिकी में वानी कपूर ने बहुत अच्छा रोल किया, बट हम कहाँ हैं? हम जैसे एक्टर्स जो कहीं ना कहीं आज भी एक अच्छा रोल पाने के लिए बहुत वक्त से मेहनत कर रहे हैं, क्या हमें आज भी भीड़ का ही हिस्सा बनाया जाएगा, या फिर आज भी हमें हंसी का वही पात्र बनाया जाएगा जो एक्चुअली फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक किन्नर आ रहा है भीख मांगते हुए? क्योंकि मैंने चंडीगढ़ करे आशिकी में देखा कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिनका नाम है नैरी सिंह, जिन्होंने एक किन्नर की भूमिका निभाई है, और उसमें आयुष्मान खुराना और उनका छोटा सा एक कन्वर्सेशन है। और मैंने दिखाई कि वहीं पे वानी कपूर भी दिखाई गई है जो एक ट्रांस गर्ल का कैरेक्टर करी है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, या फिर मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि अगर वानी कपूर के अलावा अगर वही कैरेक्टर किसी एक ट्रांस गर्ल एक्टर को दिया गया होता जो कि बिल्कुल वानी कपूर जैसी दिखती, या बॉडी उसकी वैसी है, या स्लिम ट्रिम है, या उस कैरेक्टर के लिए फिट है, आई थिंक उसको विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती। इस तरह का जो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हमेशा से इंडस्ट्री में चलता आया है, हमारी रियल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत शैडो पड़ी है। लोग आज भी सोचते हैं कि हम शायद अंदर से मेल हैं और बाहर से एज अ ट्रांस वुमेन होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि फिल्मों में ही अक्सर दिखाया गया कि एक मेल पर्सन ट्रांस कैरेक्टर कर रहा है, तो लोगों के दिमाग में भी यही आएगा कि हो सकता है हम भी मेल हो और हम ट्रांसजेंडर होने की भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा टैबू है, एक स्टीरियोटाइप है जो कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स को होना चाहिए, खासकर कि इस चीज़ से हट के आप कुछ नया सोचें। आप LGBT को लेके फिल्में बनाते हैं, अवार्ड लेते हैं, आप LGBT फिल्में बना करके लोगों की सिंपैथी गेन करते हैं, बट मेरा ये कहना है कि अगर आप LGBT मुद्दों पर फिल्में बना रहे हैं तो कोशिश करें कि जो LGBT से रिलेटेड कलाकार हैं, जो इंडस्ट्री में हाथ पैर मार रहे हैं अपना एक अस्तित्व बनाने का, उनको मौका दें। 5 मिनट का रोल दे करके आप कहीं से भी नहीं दिखा सकते हैं कि आपने विजिबिलिटी दी है। अगर आप विजिबिलिटी देना चाहते हैं तो उस 2.5 घंटे के पूरे फिल्म में कम से कम 1 घंटे का तो रोल उस ट्रांसजेंडर वुमन का होना चाहिए। राइट, आई मीन इट्स अ लॉट ऑफ इंसाइट दैट यू गिवन, बिकॉज बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हम काफ़ी लोग सोच नहीं पाते कि अगर एक वुमन एक ट्रांस वुमन का रोल प्ले कर सकती है तो एक ट्रांस वुमन एक वुमन का रोल क्यों नहीं? ऑफ कोर्स, यस, आई हैव सीन कि अभी कलर्स में शक्ति सीरियल आई हैव सीन जहाँ पे रुबीना दैलिक जी ने किन्नर का किरदार निभाया था, और वो पूरे ट्रांसजेंडर की ही स्टोरी लाइन थी जो रश्मि शर्मा प्रोडक्शन हाउस से है। एंड मुझे बोलते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, या फिर मैं बोलते हुए काफ़ी, मुझे शायद सहानुभूति भी नहीं है इस सीरियल से। इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपको भीड़ का हिस्सा लेना था तो आपने सब ट्रांसजेंडर वुमन को लिया है, जो आपको ढोलक बजाते हुए दिखाई दिए गए हैं, नाचते हुए दिखाई दिए गए हैं। लेकिन जब आपको मेन किरदार के लिए लेना था तो आपने एक सिसजेंडर वुमन को लिया, आपने कभी एक ट्रांसजेंडर वुमन को चांस ही नहीं दिया। तो बहुत ही दुख की बात है कि हम ट्रांसजेंडर्स पे फिल्म बना रहे हैं, सीरियल्स बना रहे हैं, TRP का हिस्सा बटोर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बट हम रियल में एक्चुअली किसी ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस को मौका नहीं दे रहे हैं। सो बेसिकली इकोसिस्टम एक ऐसा बन गया, आप कह रही है कि सिसजेंडर लोगों को लेके ट्रांस पीपल पे फिल्म बना रहे हैं, अपने अवार्ड्स ले रहे हैं, अपनी अपना पैसा ले रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट उस पूरे प्रोसेस में एक्चुअली कोई ट्रांस कम्युनिटी से है नहीं, सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं। और भीड़ का मुझे एक बस समझ में नहीं आता है जब आप कहते हैं कि हम जो कलाकार होते हैं एक पेड़ होते हैं, एक पूरे जिसमें तना है, पत्तियां हैं, तो आप हमें वो पत्तियां क्यों समझते हैं जो थोड़े से भी झटकने पे गिर जाएंगी? बिल्कुल नहीं। अगर आप हमें अपना समझते हैं, या फिर अगर आप हमें समझते हैं कि हम आपकी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, और मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, क्योंकि जब मैंने विजय राज जी पे सवाल उठाया था गंगूबाई फिल्म में, तो सबने मुझे ट्रोल इस बात को लेकर के किया था कि आप एक्टिंग के बारे में क्या जानती हैं, विजय राज जी महान कलाकार हैं। नो डाउट विजय राज जी महान कलाकार हैं, बट क्या विजय राज जी को पसंद होगा अगर मैं विजय राज जी की बायोग्राफी करूं? Yeah, no, of course. वानी कपूर को पसंद होगा इन फ्यूचर में वानी कपूर पे बायोग्राफी करूं? बिल्कुल नहीं। तो हमें कैसे एक्सेप्ट हो जाए कि जब कोई रोल, एक पर्टिकुलर रोल है, एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि ट्रांस कैरेक्टर पे है, वो विजय राज जी करे, या फिर एकदम एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे कहीं ना कहीं एक पूरा माइंडसेट चेंज होता है लोगों का, वो एक सिसजेंडर वुमन या सिसजेंडर मेल करे? बिल्कुल नहीं।
नहीं तो आपको अगर बोला जा रहा है कि आप एक्टिंग के बारे में क्या जानती हैं तो आप भी सीधा सवाल पूछ सकते हैं आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में क्या जानते हैं. Many of them, you know, when I raised these questions, many of people told me that you don't know about acting, that's why people hasn't took you as an actor, and people doesn't gave me opportunity. I want to say all of you from the Radio City, I've been auditioned since 300 times, and every time they said, ma'am, you are very feminine, we can't cast you because we are looking for masculine trans women. And that is the biggest actually myth and biggest वो कितना हिपोक्रेसी है आज के डेट में भी बिगेस्ट टैबू है कि हम ट्रांसजेंडर वुमेन को हमेशा मैस्कुलिन के ही तौर पे दिखाना चाहते हैं. क्यों भाई, ज़माना चेंज हो रहा है, मेडिकल टर्म्स चेंज हो चुके हैं, साइंस इतना डेवलप कर चुका है. आज भी आपका सोचने का तरीका 70 साल या 30 साल पिछला ही क्यों है? आप आज भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल तरीके से क्यों नहीं देखते हैं? या फिर जब आप एक वुमन को ट्रांस वुमन बना के दिखा देते हैं, एक खूबसूरत ट्रांस वुमन, तो एक ट्रांस वुमन को वुमन का किरदार प्ले करने दीजिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खूबसूरत दिखती हूँ, मैं एक वुमन का कैरेक्टर करना चाहती हूँ और जहाँ लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ, आई थिंक आई शुड गेट इन. मतलब at the end of the day double standards नहीं होने चाहिए. Of course, yes. That's Of the course, that's yes. the thing that we're talking Of about course, here, right? yes. अगर आप एक तरीके से एक जगह में आप कह रहे हैं कि you know a trans woman can play a woman's role and a woman can play a trans woman's role. It should just be pretty much, it's the whole crux of this, what we're talking about is the equality that goes in it. So let's talk a little bit about yourself. ऐसा मतलब of course if you're comfortable to share these Sure, things. sure. ऐसा कौन सा टाइम आया था आपके लाइफ में where you felt different from the conventional norm? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेरी मदर की वूम से 9 मंथ रह करके निकली हूँ और एक ही बार में मेरे क्लोजेट से आउट हुई थी जब मैं बर्थ हुई थी. वो बात अलग है कि when I realized that I'm in a different body, it took me 13 years to realize myself that maybe my sex sign was a boy when I was birth, but when I realized that my soul was feminine. मेरी आत्मा एक लड़की की है, चाहे मेरा शरीर एक गलत तरीके में या फिर एक लड़के की बॉडी में आ गया था. 13 इयर्स की एज में आई रियलाइज्ड. मैं बिहार के बहुत ही खूबसूरत जिला कटिहार से एक पंजाबी कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुई. मैं अपने घर की सबसे एल्डेस्ट ग्रैंडसन थी व्हेन आई वाज बोर्न, एंड मेरे दादाजी जो थे वहाँ के ग्राम पंचायत के मुखिया जी थे, उनकी बहुत इज्जत हुआ करती थी, काफ़ी आन बान शान से रहते थे. व्हेन आई बोर्न एवरीबडी सब ने काफ़ी जश्न मनाया था क्योंकि आई वाज द एल्डेस्ट ग्रैंडसन दैट टाइम. बट धीरे धीरे जब मेरी फैमिलिटी ग्रोन करने लगी एक एज के साथ, दूसरे बच्चे मेरे दूसरे जो ब्रदर्स थे वो काफ़ी मैस्कुलिन होते जा रहे थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं काफ़ी फेमिनिन होती जा रही थी. तो मेरे लिए जो रियल स्ट्रगल था वहाँ से शुरू हो गया था. लोगों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया था एक एज में आने के बाद. जो प्यार मुझे मिलता था बचपन में, कहीं ना कहीं वो प्यार एक वक्त में आकर के मेरे से दूर हो गया. कई बार ऐसा हुआ जहाँ पे मैं मोलेस्टेशन का शिकार हुई, कई बार ऐसा हुआ जहाँ पे मेरे अपनों ने मुझे मेंटली बहुत हरास्ट किया. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें मुझे ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई है, जहाँ पे आज शायद मैं इतनी आउटस्पोकन हूँ, इतनी बोल्ड स्पोकन हूँ कि मैं शायद मेरी कुछ भी जो बात होती है मैं आउट ऑफ जो एक कॉन्फिडेंट लेवल होता है उस कॉन्फिडेंट लेवल में मैं बोल पाती हूँ. आई थिंक ये जर्नी ही मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया. आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट very few people from our trans community are very blessed जिनके पास पेरेंट्स हैं. आई गेस पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी में. अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो तो हमारा शरीर हमारा आत्मा तो रहता है, बट हमारे इमोशंस हम बहुत ज़्यादा अलोन हो जाते हैं. तो ये कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से होने के बावजूद आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? आई थिंक आई वॉज इनफ लकी बिकॉज मैं एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी. एंड जब मैं मुंबई आई मेरी मासी के घर पे 2009 में,
और यहाँ पे आने के बाद जब मैंने पापा से एक बार रिक्वेस्ट किया कि यू शुड कम ओवर हियर, एंड एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, और एक बहुत अच्छे काउंसलर थे, साइकाइट्रिस्ट थे, जब मैं उनको डैड को लेके गई उनके पास, जब 1 से 2 घंटे का उनका काउंसलिंग सेशन हुआ, उसके बाद जब डैड कमरे से बाहर निकले तो ही वॉज क्राइंग एंड ही सेड वॉट एवर यू आर, आई डोंट केयर, यू आर माई चाइल्ड, it doesn't matter you have born a male or female, you are my Ansh, that's it. That was the moment, I think, that made me so much strong. Yeah, I mean, such a refreshing thing to hear, because so many stories, so many people I speak to, it's just very heartbreaking responses that I hear, but this is a rather heartwarming response. So before we jump into the next part of what I want to ask, मुझे एक चीज़ address करनी है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, and of course I disagree with it, and I want to see what your thoughts are. काफ़ी लोग कहते हैं कि जब तक बच्चा 18 साल का ना हो उसको क्वेयर कम्युनिटी और ट्रांस पीपल के बारे में ना सिखाया जाए, क्योंकि वो और कंफ्यूज हो जाएंगे. एंड मेरा थॉट है ऑब्वियसली दैट यू नो, जस्ट एज बॉयज़ गर्ल्स ट्रांस पीपल दे ऑल एग्जिस्ट, अगर आप बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में सिखा रहे हो, अगर आप स्ट्रेट कपल्स के बारे में सिखा रहे हो, तो आप गे कपल्स के बारे में भी सिखा सकते हैं. आप थिंग इज़ के अगर एक गलत एक सही क्यों है, यू डोंट टीच वन ऑफ दोज थिंग्स. एंड काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, 18 साल के बाद इंसान अपने डिसीजंस ले सकता है, पर आपको 13 साल की उम्र पे आपको फील हुआ, जबकि मैं ये बात 2004 एंड 5 की है, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था. इट वॉज आई थिंक फेसबुक भी नहीं था उस वक्त, ऑरकुट का ज़माना था. आई मीन ये क्या कहते हैं, जो नेट है उस तरह से इतना ज़्यादा जो आज की डेट में इतना जो ग्रोन हुआ है इंटरनेट, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं था. राइट. उस वक्त खुद की आइडेंटिटी के बारे में जानना, इट वाज लाइक अ ह्यूज, आई कांट टेल यू द इमोशंस, आई वाज लाइक 33 साल तक एक लंबा जर्नी. द पेन आई हैव गोन थ्रू, ऑफ कोर्स यस, शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल है. एक ही चीज़ डिसाइड किया कि नहीं, मेरे लिए शायद ये शरीर छोड़ के जाना ही मेरे लिए बेटर होगा. So hi guys, this was me and my journey. I guess you hope and I hope you like it. Please like, subscribe and share Radio City. Radio City.